Welcome scholars, one more time with me. Today I am taking class 10th NCERT की बुक मैंने यूज़ की है चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। और आज एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होने ली है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो उसका स्टेटमेंट है वो क्या होने वाला है आपका, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फिर फैक्टराइज्ड। अभी कंपोजिट और प्राइम इसके बारे में आपको नॉलेज होगी। प्राइम नंबर those numbers which can be divisible by 1 and itself. Composite number those number which can be divisible by 1 and itself and other more numbers as a product of the primes and this factorization is unique. तो जो होगा ना उसको जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में होने वाला है और ये बिल्कुल यूनिक पैटर्न आपको होने वाला है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स फैक्टर अकर। ठीक है, तो ये आपका इसका स्टेटमेंट होने वाला है और इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये बताने कि कंपोजिट नंबर क्यों होने वाला है, इसका रीजन इसमें डालेंगे और इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वाला क्वेश्चन, इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या लेने वाले हैं, 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मैंने यहाँ से 13 कॉमन लिया है, ठीक है ना। यहाँ से मिलेगा 7 × 11 + 1 मुझे यहाँ से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो 13 ये क्या हो गया आपका 77 + 1, तो 13 × क्या हो जाएगा 78 मुझे यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है। तो मैं क्या करूँ 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक फैक्टर तो ये हो गया, यानी कि यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर हमें यहाँ से फाइंड होने वाला है। तो नंबर फाइंड ना करके मैं 78 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने वाला हूँ। 2 3 जा और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 जा 1 मोर टाइम 13 1 जा। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो 13 × 2 × 1 मोर टाइम 3 × 13, तो इक्वल का सिंबल मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। और ये क्या हो गया आपका 13 रेज टू द पावर 2 × 2 × 3। अब देखो चेक करिए आप, इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने मोर देन 1 हैं और 1 2 3 इसके और फैक्टर्स यहाँ से मिलने वाले हैं। तो वी कैन राइट द नंबर कंटेंस मोर देन 1 प्राइम फैक्टर, है ना, या फिर इट कंटेंस मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। आप इसमें लिख सकते हैं कि दिस कंटेंस मोर देन 2 फैक्टर्स, और क्या लिख सकते हैं, दिस कंटेंस मोर देन 1 प्राइम नंबर, है ना, 1 प्राइम नंबर। देखो ये क्या है ना, इसकी जो प्रोडक्ट है उसमें कितना है आपका मोर देन 1 प्राइम नंबर है और इसी की प्रोडक्ट में मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये नंबर कैसा होने वाला है, तो ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर होने वाला है, कंपोजिट। ठीक है ना, तो कैसा होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर हम के स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से एक बार फिर आप रीड कर सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है, उसकी फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में वो प्राइम्स जैसे ही है ना, सारे प्राइम्स हैं तो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो फैक्टर हम करेंगे यूनिक, यानी कि हर एक नंबर के लिए अलग ही होगा, एक यूनिक पैटर्न होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। जैसे ना उससे अलग किसके जैसे प्राइम फैक्टर हो रहे हैं तो उनसे हर एक बारी अलग आपको रिजल्ट यहाँ से मिलने वाला। तो इस तरीके से हम कंपोजिट नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और यूज़ किया है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 रेज टू द पावर n को सोल्यूशन करने के बाद उसकी जो डिजिट है वो 0 हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, जो है ना n ये नेचुरल नंबर है, तो क्या ऐसा कोई नंबर है कि इसकी डिजिट 0 हो जाए। तो चेक करते हैं कौन सी एंड वाली डिजिट, यानी कि 1 से डिजिट 0 होनी है। तो देखते हैं क्या पॉसिबल है क्या। 6 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू किसके बराबर हो सकता है, प्राइम फैक्टर कीजिए 2 × 3 रेज टू द पावर n हो सकता है। वी कैन राइट 2 रेज टू द पावर n × 3 रेज टू द पावर n। देखो यहाँ तक नहीं जाना है, पहले में यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। नेचुरल नंबर है n, तो मैंने ना 6 की पावर n मीन्स, देखो n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 हो सकता है, 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट।
जब नेचुरल है। तो मैंने क्या किया, n को रिप्लेस किया 1 के बदले, तो 6 हो गया, मैंने स्क्वायर किया 36 हो गया, मैंने क्यूब किया तो 216 हो गया। अब देखो वंस डिजिट इस फॉर्मेट में क्या हो रही है, 6 आ रही है, 6 आ रही है यानी कि 0 नहीं आ रहा है। तो इस नॉट पॉसिबल, पॉसिबल कैसे हो सकता है, यदि जो हमारे दो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर, इनमें से एक शून्य हो जाए। तो कैसे, जैसे ना 2 हो गए, यदि बाय मिस्टेक मैंने इसको 0 किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो इस फॉर्म में केवल यदि हम प्राइम फैक्टर को शून्य करेंगे, 0 करेंगे, तो वंस डिजिट 0 हो सकती है, अदर देन नहीं हो पाएगी। तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि देयर इज नो नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है वेदर WHETH whether 6 raised to the power n can end with the digit 0, यानी कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जिसमें ये डिजिट, इसकी जो वंस डिजिट है वो 0 हो जाए। तो इस फॉर्म में 6 आ रहा है, 1 2 3 4 अगर 6 आ रहा है, केवल प्राइम फैक्टर 0 करने पर 0 मिल सकता है, जो कि इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेचुरल नंबर से आप इसको प्रूव करके दिखाएं, तो नॉट पॉसिबल। तो सो एंजॉय योर, मीट्स मी, बाय बाय।